एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? वेल, आज मैं घर पे ही हूँ। मैंने आज कुछ नहीं किया, ना मैं कॉलेज गई। रीज़न, सुबह ना मैं 7 बजे करीब मेरी नींद खुली एंड बादल उधर खूब गरज रहे थे, खूब मौसम एकदम ख़राब था। सो मम्मी से मैंने बोला, यार मम्मी जाने का मन नहीं कर रहा है, ये वो है, बारिश हो रही है, कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, मन नहीं कर रहा है ये, और मम्मी मान गई। यस गाइस, मम्मी मान गई। सो मैं कॉलेज नहीं गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज दिल्ली में इतनी बारिश हुई ना, सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक बारिश हुई है। बहुत ही ज़्यादा, और इतना कीचड़ हो गया ना, बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा कहीं भी। सो मैं घर पे हूँ। एंड खुशी की एक और बात, वो है कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि मेरा भाई गरीब, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया है ट्रिप पे। एंड मेरे पापा जी, वो गए हैं जॉब पे। एंड मेरी मम्मी अपनी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ गई हैं। सो इस घर में शांति है, और वो भी मेरे लिए। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि घर में मैं अकेली हूँ। तो मैं अपना घर में एंजॉय कर रही हूँ, बारिश भी बंद हो चुकी है। मस्त गाने चला के फुल वॉल्यूम में सुन रही थी। देन आई रियलाइज़ कि मैंने स्टोरी रिकॉर्ड नहीं की है। यस गाइस, मैं भूल चुकी थी स्टोरी रिकॉर्ड करना। सो अब स्टोरी रिकॉर्ड कर जाते हैं। अभी पता है टाइम कितना हो रहा है? 3:40। यस, 3:40 में मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो अभी मेरी नींद पूरी हो चुकी है। क्या पता मैं नींद में ही हूँ। एंड गाइस, मैं एक बात बता दूँ, मैं नींद में ना बहुत उल्टी पुल्टी बातें करती हूँ। सो प्लीज़ डोंट टेक माई वर्ड सीरियस, या फिर हंसना मत, क्योंकि मैं नींद में पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ। तभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ, बस मैं सो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो इन्जॉय। सो एज यू गाइज नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। हमारी जो तारा है भाई, एक तो अमीर बाप की बच्ची है वो। एंड अमीर बाप के बच्चों में एक अलग लेवल का एटीट्यूड होता है। आई डोंट नो, किसी ने टॉन्ट मुझे मारा था 2-3 दिन पहले। तो मैंने ये टॉन्ट तारा को मारूंगी। तो तारा एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। एंड जो क्यारा है, वो भी थोड़ी बहुत है, ऐसा नहीं है, बट उसको पता है अपनी लिमिट। जो तारा है ना, वो थोड़ी सी बदमाश टाइप की गर्ल्स थी, मतलब लोगों को परेशान करना, ये सब वो करना। सो जितने भी जूनियर्स आए थे ना, उन लोग को थोड़ा सा वो परेशान करना चाहती थी, उन लोग से मतलब उल्टे पुल्टे हरकतें करवाने वाले थे। एंड आपको पता ही है गाइस, मतलब सीनियर्स लोग क्या ही करवाते हैं अपने जूनियर्स को उनके फर्स्ट डे पे। थोड़ी बहुत मस्ती वही तारा भी कर रही थी। बट जब महर की फ्रेंड यानी कि पीहू पे बात आई, यानी पीहू को तारा ने बोला था कि डांस करो, एंड डांस भी ऐसे नॉर्मल गानों पे नहीं, आइटम सॉन्ग्स पे, यानी बेसिकली बहुत ज़्यादा रोमांटिक यानी इंटेंस ऐसे सॉन्ग्स नहीं होते, उन सॉन्ग्स पे डांस करो। बट जो पीहू है ना, वो थोड़ी सी मतलब भाई शर्मा गई थी, और अनकंफर्टेबल थी यार उस गाने पे डांस करने में, वो भी सबके सामने। एंड महर ने उसका सपोर्ट किया। तारा को बहुत मना किया, समझाने की कोशिश की, बट तारा सुनने की वाली कहाँ थी। सो महर ने ना गुस्से में उसे खींच के चाटा लगा दिया था। एंड ये भी जितने भी बच्चे थे वहाँ पे मौजूद, सबके सामने मारा था वो चाटा, और उसकी आवाज़ भी गूंजी थी। एंड तभी उस रूम में एंट्री होती है हमारी आर्या की, जो बहुत ही गुस्से में आगे आती हैं और महक के सामने आके खड़ी हो जाती है। एंड स्टोरी मैंने वहीं पे स्टॉप कर दी थी। नाउ आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो महर एंड तारा दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जो महर है, पूरा उसका गुस्से से चेहरा लाल था। डर 1% उसके चेहरे पे नहीं दिख रहा था, बट उसका पूरा चेहरा गुस्से से एकदम लाल था। अभी उसका गुस्सा इतना सर पे चढ़ चुका था ना इन लोग की हरकतों से, इन सब चीज़ों से, कि वो सामने देख ही नहीं रही सामने कौन है, वो उसे मारेगी, ऐसा उसका मतलब मूड हो गया था, ऐसा समथिंग लाइक दैट। एंड जो आर्या है, वो भी आई थी, बट उसके फेस ना भी एकदम नॉर्मल था, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। एंड जैसे आर्या को तारा देखती है ना, तारा आगे आती है और कहती, आर्या, इस लड़की को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूँगी। इस लड़की ने मुझ पे हाथ उठाया है, मुझ पे। जो आर्या है ना, तारे की तरफ देखती और कहती, क्या गलत किया उसने? टेल मी। और जैसे ये सुनती है ना तारा, शी इज शॉक, बिकॉज उसे लगा था कि उसके फ्रेंड उसके सपोर्ट में रहेगी, बट नो, कहानी उल्टी है गाइस। जो महर थी ना, वो भी शॉक हो जाती है, बिकॉज उसे लगा था कि ये भी उन्हीं में से निकलेगी एंड ये भी उल्टा ही कुछ करेगी, बट नो। जो आर्या है, वो तारा से कहती, हाँ, क्या गलती की उसने बताओ? उसकी बेस्ट फ्रेंड को तुम ज़बरदस्ती सबके सामने डांस करवाना चाह रही हो, तो कोई भी रिएक्शन ऐसे ही आएगा ना, मतलब नॉर्मल ही है ये।
एंड यू नो मिस, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, तुमने एक चाटा मारा ना, अगर मैं तुम्हारी जगह रहती ना तो मैं दो खींच के लगाती। जो महर थी भाई वो ना एज अ लड़ने के लिए तैयार थी, फुल प्रिपरेशन में थी कि अगर इस लड़की ने मेरे से कुछ बोला तो मैं सब मतलब भड़ास जितनी भी तो निकाल दूंगी, बट उसका अपोजिट हुआ। सो अब महर जो थी एकदम शॉक थी एंड उसे समझ नहीं आ रहा तो बोले या करे क्या। वो चुपचाप खड़ी होकर देख रही होती है, जैसे लगता है उसको मतलब स्टैचू की तरह देख रही होती है आर्या को। एंड जो आर्या है वो भी कहती है हाँ, शौक क्यों होगा ये, क्या गलत किया इस लड़की ने बताओ। एंड वो ना जो टेबल था ना उस पे जाके बैठती है और जितने भी जूनियर्स खड़े होते हैं उनको देखती है और कहती है सो गाइस बताओ इन दोनों में से किसने गलत किया। महर ने, सॉरी महर का तो नाम नहीं पता उसे, सॉरी गाइस सॉरी, इस लड़की ने, ये मेरी दोस्त तारा ने। एंड जो जूनियर्स थे ना भाई क्यों ही बोलेंगे, गधे थोड़ी ना है, कोई कुछ नहीं बोलता। जो आर्या थी कहती अच्छा ठीक है, नो रिस्पॉन्स, इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करते हैं। अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को या कोई तुम्हारी फ्रेंड को कोई ऐसे ज़बरदस्ती करेगा तो तुम लोग का भी सेम रिएक्शन रहेगा कि नहीं, राइट। एंड जो बच्चे थे अगेन क्वेश्चन बोलते हैं। जो आर्या ना कहती है मैंने पूछा राइट, एंड थोड़ा सा सीरियस वे में हो गया कहती है जितने भी बच्चे थे वो कहते हैं अपना, कहते क्या है अपना सर हाँ में लाते हैं और धीरे धीरे हाँ हाँ करने लगते हैं। जो आर्या है तारियों की तरफ देखते हुए कहती सी उसने कुछ गलत नहीं किया, गलती तुमने की है। एंड जूनियर्स चलो आज की क्लास ना यहीं ख़त्म, सब एक एक करके क्लास से आराम से निकलो। एंड जितने भी बच्चे थे ना वो सब बाहर चले जाते हैं। इधर जो महर एंड पीहू थे ये जो भी मतलब निकलने की कोशिश करते हैं, बट जो आर्या कहती नो नो तुम दोनों नहीं, सबको जाने दो, तुम दोनों यहीं रुको। और जैसे सारे बच्चे चले जाते हैं ना महर इशारा करती है एंड जो लड़का था ना सीनियर बॉय उसको गेट बंद करने का, एंड जो लड़का था वो गेट बंद करते हैं। एंड जैसे ही भाई गेट बंद होता है एक पल के लिए महर और पीहू थोड़ा सा मतलब डरते हैं, बिकॉज सबको भेज दिया इन लोगों को रोक लिया है, अब क्या होने वाला भगवान ही जाने। जो आर्या है वो टेबल से नीचे उतरती है, महर के एकदम सामने आके खड़ी होती है और कहती है देखा मैंने तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया, तुम्हें यही चाहिए था ना कि तुम्हारी दोस्त सबके सामने ना नाचे, ओके नहीं नाचेगी वो सबके सामने, एंड हम उसे नचाएंगे भी नहीं अब, क्योंकि अब डांस वो नहीं तुम करोगी, ओके। एंड वो भी स्पेशल सो खासकर मेरे लिए। एंड जैसे ये बात सुनती है ना महर, एक पल के लिए ना उसके दिल में आर्या की इमेज जो बनी थी ना मतलब बहुत ही अच्छी बन गई थी, मतलब बहुत अच्छी लड़की समझने लगी थी वो आर्या को। बट गाइस शी इज़ आर्या, आर्या और अच्छा काम कभी नहीं कर सकती। जो तारा थी जो शौक थी जिसे गुस्सा आ रहा था अपनी दोस्त पे, अचानक से उसके फेस पे स्माइल आ गई थी, बिकॉज उसे समझ में आ गया था कि आर्या क्या कर रही है। एंड जो इधर महर है उसकी जो इमेज उसने देवी वाली इमेज क्रिएट की थी अपने माइंड में ना, मतलब आर्या के लिए वो 2 सेकंड मतलब चूर चूर हो गई, ऐसी अच्छी खासी इमेज बर्बाद कर दी आर्या ने। जो महर थी वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि क्या बोल रही है लड़की। जो आर्या है कहती है क्या हुआ, तुम्हें नहीं चाहिए, अच्छा चलो एक काम करते हैं डांस मत करो, गाना गा के सुना दो, आई मीन तुम्हारी आवाज़ ना बहुत प्यारी है, मैंने सुनी, गाने गा दो। जो महर है अब उसे गुस्सा आ रहा था गाइस, अपनी महर ना बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू टाइप लड़की है, आई मीन अपने फैमिली तक ही वो सीमित है, अच्छी है, अकेले रहना उसको आता है, उसको हैंडल करना आता है सिचुएशंस, बट थोड़ी सी ज़्यादा डम भी बोल सकते हैं बेवकूफ़ भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये वक्त से पहले गुस्सा कर देती है एंड गुस्सा करके जो काम नहीं करना चाहिए वो कर देती है, आई मीन उसको पता नहीं रहता जब वो गुस्से रहती है ना तो क्या करती है, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो वो गुस्से में थी
एंड महर की सारी बातें सुन के ना वो अपनी उंगली पॉइंट आउट करते कहती कि हेलो लिसन। जो आर्या ना कहती है शट अप एंड यू लिसन। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे यहाँ मेरी दोस्त पे हाथ उठाने की? हुँ? इस कॉलेज में ना आज तक आज तक किसी ने हमसे ऊँची आवाज़ करके बात नहीं की है, ओके? बड़ा से बड़ा इंसान डरता है इस कॉलेज का। प्रिंसिपल तक काँपते हैं हमारे नाम सुन के। तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बताओ? मेरी दोस्त पे हाथ उठाने की। तुम्हें क्या लगता है मैंने इन स्टूडेंट्स को भेज दिया तुम्हारी इज़्ज़त करने के लिए? मेरा बस करे ना तो उन्हीं स्टूडेंट्स को वापस बुला के सबके सामने तुम्हारा तमाशा करूँ। बट नहीं, हमारी भी कुछ इमेज है एंड हमें ना स्ट्रिक्टली लेक्चर मिली है या स्ट्रिक्टली बोला गया है कि इस साल हम कोई हरकत ना करें बिकॉज़ हमारा जो बैकग्राउंड है इस कॉलेज में बहुत ख़राब है। हो सके ना तो अपने सीनियर्स बच्चों से पूछ लेना और मेक श्योर करना कि आज के बाद मेरी लाइफ में या फिर मेरी आंखों के सामने कभी वापस मत आना, क्योंकि मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। एंड गाइस महर ना कुछ बोलती ऐसा नहीं है, बट उसके ना जितने भी अल्फाज या फिर जितनी भी चीज़ें वो बोलना चाह रही थे ना वो उसी समय आके रुक गए थे जब उसने आलिया के मुंह से 2 कौड़ी की लड़की शब्द सुना। आई मीन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था यार कि कोई उसको ये चीज़ बोल सकता है। नेवर। भाई अपने घर की सबसे पैम्पर्ड सबसे मतलब एक कांच की गुड़िया की तरह नहीं होता गाइस, वैसे ट्रीटमेंट की हुई लड़की को सामने से कोई ऐसे इतना मतलब घटिया शब्द बोल रहा है तो उसको हर्ट बहुत ज़्यादा हर्ट होता है एंड वो वहीं पे शांत हो जाती है। उसे समझ नहीं आता वो मतलब क्या हो गया ये। इधर जो महर है ना एकदम शांत। आर्या गुस्से में जिस जो जो उसके दिल में आता ना सब बोले जा रही थी एंड आर्या ने ना उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा बोला था, उल्टा फुल्टा। महर खूब तेज चिल्लाती है, कहती है बस। इस समय ना महर की आंखों में आंसू आ गए थे बिकॉज आज तक उसकी लाइफ में उसे ऐसा किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा आज तक। गुस्से में चिल्लाती है वो और कहती है कि बस एक शब्द और नहीं। समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, कहीं की प्राइम मिनिस्टर हो, सारी दुनिया तुम्हारे पास है। एक तो तुम्हारे दोस्त ने गलत किया, उसके गलती पे उसे पॉइंट आउट करने के बजाय तुम उसे ही सपोर्ट कर रही हो। एक तो तुम अमीरों की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अमीर हो तो तुमने सारी दुनिया खरीद ली है? भूलो मत कि तुम सिर्फ पैसों के मामले में अमीर हो। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं तुम अमीरों के घरों में क्या होता है? प्यार के लिए तरसते हो तुम लोग। और क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारे सामने ना हूँ? लिसन, तुम मेरे सामने मत आना, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हारे दोस्त को चाटा मारा है ना मुझे 2 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें चाटा मारने में। एंड आई डोंट केयर कि तुम मुझे स्कूल से सस्पेंड करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो। क्या ही करवा लोगे इससे ज़्यादा? हाँ, इतनी गिरी हुई हरकत के अलावा और बचेगा ही क्या तुम्हारे पास करने के लिए? हाँ, मुझसे मेरा कॉलेज मेरा सब कुछ छीन लोगे, दैट्स इट। बट आगे से तुम मेक श्योर करना कि मेरे सामने मत आना, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड तुम भी। एंड तारों को देखते हुए बात कहती है, तुम भी आगे से ना मेरी और मेरी दोस्त के सामने मत आ जाना या फिर अपने दिमाग में भी मेरी और मेरी दोस्त का ख्याल मत लाना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक तुमसे डर के रहने वाली बहुत लड़कियां आई होंगी कॉलेज में, आई डोंट केयर, बट मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम क्या हो, समझी? और ये बोल के ना वो पीयू का हाथ पकड़ती है एंड गुस्से से ना वहाँ से चली जाती है। एंड जो आर्या थी उसे सिर्फ चाहते हुए देखती है, एकदम शांत। एंड उसका फेस एकदम गुस्से से भरा हुआ था, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। जो तारा है उसके पास आती है और कहती है, आर्या क्या बदतमीज़ी है ये, क्यों जाने दिया तुमने उसे? इतना बोल के गई है, वो खींच के रखना था ना उसे। जो आर्या है ना उसकी तरफ देखती है और कहती है, अच्छा जब उसने तुझे मारा था तो तूने क्यों नहीं खींच के रखा, रख देती? जो तारा है वो कहती है कि मैं मारती
बट तुम सामने से आई तो मुझे लगा तुम कुछ करोगी, अपने तरीके से हैंडल करोगी। बट क्या किया तुमने? कुछ नहीं। एंड इस लड़की ने पूरे कॉलेज के जूनियर्स के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। जो आर्या है, तारा के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो। इस लड़की का ना, ये जो ईगो, इसकी अकड़ है ना, इसे तोड़ना है। एंड भूलो मत, हमें गाइडेंस मिली है, फिर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं कि हमें उन इस साल कॉलेज में कोई हरकत नहीं करनी है। बट हमारे बहुत से नमूने चमचे हैं इस कॉलेज में जो हमारे कहने पे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब इस लड़की की ना पूरी कॉलेज लाइफ बर्बाद करने के लिए मैं रेडी हूँ। इसको कॉलेज से नहीं निकालूंगी, बहुत ही ईजी हो जाएगा इसके लिए। इसको मैं इस कॉलेज में रख के तड़पाऊँगी कि खुद इस कॉलेज से निकलना चाहे। जो क्यारा थी ना, ये सारी बातें जो सुन रही थी, अभी तक उसने कुछ नहीं कहा था, वो आगे आती है और कहती है कि आर्या, लिसन, आई नो जो हुआ गलत हुआ, बट जस्ट इमेजिन, अब उस लड़की की जगह पे अपने आप को रख के देखो। तारा किसी ने कुछ कहा तो तुमने उसको लिए मतलब स्टैंड लिया ना, सेम उसने भी ऐसा ही किया। एंड अगर तारा पे कोई हाथ उठाए कुछ करेगा तो हम लोग शांत रहते हैं क्या? उस इंसान को वहीं पे खींच के मारते हैं ना। सेम उस लड़की ने भी ऐसे ही किया। तो आई डोंट थिंक कि तुम कुछ करना चाहिए। एंड यू नो ना, तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा है? जो आर्या थी ना, कहती क्यारा, तुम टेंशन मत लो, हम लिमिट में रह के ही सब करेंगे, हम कुछ गलत करने वाले नहीं हैं, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम चिल रहो, तुम बस इंजॉय करो। और रही बात इस लड़की की, इसे तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं। गलत इंसान से पंगा लिया इसने। जो तारा थी ना, आर्या को देखती हुए कहती है कि सो अब आगे क्या करना है? जो आर्या है, अपनी वॉच में देखती है और कहती है कि हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है ना वो अब कोई और करेगा, काम हो चुका है वैसे भी आधा। जो तारा है कहती है मतलब, एंड आर्या भी मतलब इशारा करती है क्या, बट आर्या आई मीन सॉरी, क्यारा भी इशारा करती है मतलब क्या, आर्या को देख के। बट इधर जो आर्या है, वो स्माइल करती है और कहती है कि जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोल के ना वो उन लोग का जो कैबिन मतलब एक रूम टाइप का था इस कॉलेज में, वापस वहाँ चले जाते हैं ये, मतलब आर्या चली जाती है और जाके एक छोटा सा मतलब ड्रिंक टाइप का था वो निकालती है, थोड़ा बहुत ड्रिंक वंक करती है, मतलब सिप उप लेती है। एंड ये भी अपनी क्लास अटेंड करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। इधर जो तारा और क्यारा थे वहीं खड़े थे। जो क्यारा है वो तारा को मतलब तारा के सर पे मारती है, मतलब फ्रेंडली नेचर में मारती है और कहती है देखा, न्यू सेमेस्टर, तुम्हारी वजह से न्यू ड्रामा स्टार्ट हो गया। मैंने बोला था ना ऐसी कोई हरकत मत करना तुम, क्यों किया तुमने? एंड तुम्हें वही लड़की मिली थी क्या इतने सारे बच्चों में? जो तारा है ना, कहती हेलो, तुम किसकी साइड हो? हाँ? उनकी ये मारी। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे क्या पता था ये बम का गोला निकलेगी। मुझे लगा मतलब ऐसे नॉर्मल बच्चियों की तरह निकलेगा, बट ये तो पूरी बारूद फटने के लिए तैयार थी। जो क्यारा है ना, कहती कि भगवान ही जाने अब आर्या क्या करने वाली है। एंड मैं प्रे करूँगी गॉड से कि वो लड़की इसका सर्वाइव कर पाए, बिकॉज आई डोंट नो क्या होने वाला है। जो तारा है ना, कहती है अरे जो भी हो रहा हो इंटरेस्टिंग ही हो रहा है, डोंट यू थिंक इस साल कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है? जो क्यारा है ना, कहती तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत ही गलत चीज़ों में है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी इंटरेस्ट की वजह से ना हमें पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। एंड तुम आगे से ऐसा कोई हरकत नहीं करोगी, ओके? अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूँगी, ओके? जो क्यारा है वो कहती है लो तुम दोस्त हो यार मेरी। जो क्यारा है कहती है कि सॉरी, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, दोस्त वो नहीं हूँ मैं, तुम्हारी दुश्मन हूँ। और ये बोल के ना वो वापस अंदर जाती है। इधर जो तारा है कहती क्यारा लिसन ना यार, मैं मजाक कर रही थी। एंड गाइस इनकी स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम चलते हैं महर और तारा की तरफ, सॉरी महर और पीहू की तरफ, जो वहाँ से गुस्से में निकले थे। और जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं ना, जो महर है
वो पीहू को मतलब खींच के लेके जा रही होती और सडनली आगे खींच के लाती है और महर पीहू को चेक करने लगती है कि मतलब ठीक ठाक तो है ना वो, पूरा प्रॉपर चेक वो करने लगती है। उससे पूछती है पीहू आर यू ओके, तुम ठीक हो ना, एनी प्रॉब्लम? जो पीहू है वो कहती है महर तुम ठीक हो ना, एंड क्या ज़रूरत है तुम्हें सब करने की, मैं हैंडल कर लेती ना। जो महर है कहती अच्छा कैसे हैंडल करती, यार मैंने देखा तुम्हारा हैंडल करना। अब मैं किसने बनाया तुम्हें कमिश्नर की बेटी? हाँ यार, इससे अच्छा तो मैं हूँ। मेरे पापा मतलब गांव में हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ज़मींदार हैं, बट बहुत हिम्मत है मेरे अंदर। एंड तुम मेरे शहर की कमिश्नर की बेटी हो, हाउ? जो पीहू है कहती हेलो, कमिश्नर की बेटी हूँ इसका ये मतलब नहीं ताकतवर हूँ, हाँ? एंड तुम्हें तुम्हें क्या पता, शेर का बच्चा शवशेर हर बार नहीं होता है, कभी कभी नॉर्मल भी निकल जाता है बच्चा, ओके? तो तुम भूल जाओ। एंड आई एम शांत टाइप लड़की, मुझसे नहीं होती लड़ाई झगड़ा, मैं नहीं चाहती ये सब करना। एंड तुम इतना क्यों, मतलब तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने हमारी कॉलेज लाइफ की लंका लगा दी है, दैट्स इट। जो महर है कहती कि आई डोंट केयर, लंका लगी या कुछ भी लगी, मैंने जो किया ना, मेरे को लगता है मैंने 1% भी गलत नहीं किया। उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी था। देखा नहीं तुमने उन लोग की हरकतें, कैसे उन बच्चों को टॉर्चर कर रहे थे, उल्टी पुल्टी हरकतें करवा रहे थे। एंड तुम्हें बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं ना उनका, तो जाओ जाओ जाके डांस करो, मैं गाना बजवाती हूँ चलो। जो पीहू है ना कहती अरे मेरी माँ शांत, फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो हो गया है तो हो गया है। लिसन महर, अब तुम्हें ना बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इनके बारे में सुना है, ये तीनों बहुत ही बदमाश हैं और बहुत ही ज़्यादा रिच भी हैं। तो और जो भी इनसे पंगे लेते हैं ना उसकी क्लास लगा देते हैं साल भर, उस ना सस्पेंड करते हैं ना कुछ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, बच्चों से परेशान करवाते हैं, क्लासेस में टीचर से परेशान करवाते हैं। सो प्लीज़ महर बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हम दोनों की क्लास लगने वाली है। जो महर है कहती है लिटरली यार ऐसा करेंगे क्या ये सब? जो पीहू कहती है हाँ बहन ये सब करने वाले हैं सब। जो महर है थोड़ा सा तो भाई डरती है, बट नहीं दिखाएगी कि वो डर रही है। कहती कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे, तुम साथ हो ना मेरे, तो डरने की क्या बात है। जो पीहू है कहती सही है यार, मैंने सोचा था कॉलेज है, मस्त इंजॉय करेंगे, लड़के पटाऊंगी, उनके साथ घूमूंगी, मूवीज़ देखूंगी, डेट पे जाऊंगी, बट नो, अब प्लान बनाना कि ये जो महर आर्या है और उसकी ग्रुप है उससे कैसे बचूं। जो महर है कहती है अब ये आर्या और उसकी ग्रुप कौन है? जो पीहू है कहती है हे भगवान, मतलब वाह, पूरी लंका में आग लगा दी। और तुम पूछ रही हो कि आग लगी कैसे? बहन, जिनको भी तुम मार के आई हो ना, जिनसे लड़ के आई हो ना, वही आर्या और उनके ग्रुप्स। आर्या जिसको तुम धमकी दे के आई हो कि आज के बाद मेरी आंखों के सामने आ मत जाना, और जिसे तुमने मारा है वो है त्यारा, और एक पीछे खड़ी थी ना वो क्यारा थी। इन तीनों का ना बचपन से फ्रेंडशिप है, ग्रुप है, और तीनों हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और कुछ भी होता है ना तो साथ में जाते हैं, साथ में पीट के आते हैं उस इंसान को। एंड हम दो और वो तीन, हमें कुछ करना पड़ेगा। जो महर है कहती है यस, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, किसी और को भी अपने ग्रुप में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो 3-3 का पेयर बन जाएगा, हम तीनों लड़ पाएंगे उन तीनों से। जो पीहू कहती एक सेकेंड महर, तुम्हारी मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या? आई मीन तुम सदमे में जा रही हो? आई मीन कितना डम सजेशन है ये, दुनिया का सबसे घटिया सजेशन है ये। आई मीन अगर तुम मजाक कर रही हो तो बिल्कुल मत करो, और अगर ये सजेशन है तो बहुत ही गंदा है। आई मीन कहाँ से सोचा तुमने? और वो लड़की कहाँ गई जो भी अंदर इतनी ताकतवर और धमकियाँ दे के आई है? जो महर वो कहती वो तो बस मैंने ऐसे फ्लो फ्लो में निकल गया, और गुस्सा आ रहा था, देखा नहीं तुमने उसने मुझे क्या क्या बोला, तो गुस्से में बोल दिया मुझने, अब मुझे क्या पता था ये तीनों ऐसे निकलेंगे। जो पीहू है कहती है भगवान क्या आइटम है यार। महर अब हमारा ना भगवान ही जाने क्या होगा, बट अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हम किसी से बातें नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, और किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अंडरस्टैंड? जो महर वो अपना सर हाँ में लाती है। जो पीयू कहती मुंह से बोलो। जो महर कहती हाँ बाबा समझ गई। जो महर पीयू है कहती ओके, आई डोंट नो तुम्हारी हिम्मत जो भी अंदर थी वो सिर्फ दिखावट के लिए थी कि सच में थी?
कि भगवान तुम्हारी झूठी दिखावट ने ना हमारी लंका लगा दी है। जो महर है कहती कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, हैंडल कर लूँगी। जो पीयू कहती देखते हैं, अब हम ही दोनों हैं जो हैं। और एक सेकेंड, ये कॉलेज में इतना सन्नाटा क्यों है, मतलब इतनी शांति क्यों है? जो महर है कहती हाँ हाँ, बच्चे कहाँ गए? और सडनली कहती एक सेकेंड, टाइम कितना हो रहा है? और टाइम देखती एंड गाइस उनकी क्लास स्टार्ट हुए आधा घंटा ऑलरेडी हो चुकी है। यस, दे आर लेट। और जैसे उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास में लेट किया है, ये दोनों का भागना शुरू होता है। अपनी क्लास के लिए भागती हैं दोनों बहुत तेज़। और कैसे कैसे भागते भागते अपनी क्लास में पहुंचती हैं। और जो उनकी टीचर थे वो क्लास में ऑलरेडी मौजूद थी, पढ़ा रही थी। और जैसे ही दोनों क्लास में एंटर करती हैं ना, एंटर क्या, मतलब परमिशन मांगती है अंदर आने के लिए। जो उनकी टीचर थी वो साफ मना करती, कहती कि नो, क्लास में एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड तुम दोनों फर्स्ट डे, फर्स्ट लेक्चर तुम दोनों ने बंक किया है। एंड बोलना मत कि तुम लेट हो, बिकॉज आई नो यू गाइस, मैंने तुम्हें सुबह ही देख लिया था, तुम यहाँ आ चुकी थी टाइम पे। सो अभी तक तुम क्लास में नहीं हो, इसका मौजूद मतलब इसका सीन से मतलब यही हो सकता है कि तुम दोनों क्लास बंक करके कहीं घूम रहे थे, राइट? जो महर और पीहू है वो कुछ बोलती उससे पहले ही टीचर कहती कि नो, डोंट से एनीथिंग। अभी क्लास में बैठो तुम दोनों, क्लास अटेंड करो, बट क्लास ख़त्म होने के बाद तुम दोनों को पनिशमेंट मिल रही है। कॉलेज की जो लाइब्रेरी है ना, आज तुम दोनों उसे पूरा क्लीन करोगे, दैट्स योर पनिशमेंट। और अगर आज ऐसा नहीं हुआ, लाइब्रेरी क्लीन नहीं की तुम दोनों ने, तो अगली बार से नेक्स्ट क्लास जब तक तुम लाइब्रेरी क्लीन नहीं कर देती, तब तक एक भी सब्जेक्ट की क्लास नहीं अटेंड करोगे। दैट्स योर पनिशमेंट। एंड गाइस, आप लोग भी ध्यान से सुन लें, अगर किसी भी बच्चे ने क्लास मिस करने का सोचा या फिर बंक करने का सोचा तो आप लोग को भी पनिशमेंट मिलेगी। सो बी रेगुलर, बी ऑन अ टाइम, कोई लेट नहीं होना चाहिए। एंड जो महर और पीहू थे कहते लग गई लंका। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, सबसे पहले एक मनहूस लड़की की शक्ल देखी, उसने हमें परेशान किया, हम उसे मार दी। बाद में पता चलता है कि लड़की इतनी पावरफुल है कि हमारी क्लास लगा सकती है, और क्लास अटेंड करनी है तो मैम ने ही क्लास लगा दी। आई मीन वाह भगवान, ये जो महर और पीहू थे ना, ये भगवान से मतलब और इससे बुरा क्या हो सकता है, इसके लिए दुआ मांगते हैं कि भाई कुछ तो अच्छा करो आज का पहला दिन। बट ये दोनों कुछ कहते ही नहीं, चुपचाप जाके क्लास में अपना बैठते हैं और जो क्लासेस थी वो सब अटेंड करते हैं। जितनी भी मैम आती हैं सारी क्लासेस अटेंड अटेंड करते हैं। एंड शाम का समय था, सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद जैसे ही महर और पीहू बाहर निकलते हैं ना, बाहर एक कॉलेज की, इनके मतलब जो उनका हॉस्टल था ना, वहाँ पे एक मैम वार्डन टाइप की थी, वो आती हैं और कहती महर एंड पीहू। और जो महर और पीहू पीछे टर्न करके देखते हैं और कहते हैं यस मैम, हम महर पीहू हैं। जो मैम थी वो कहती हैं कि यस, वो एक मैम का नाम बताती हूँ, कहती उन्होंने आप लोग के लिए पनिशमेंट डिसाइड की है। सो कॉलेज अब लाइब्रेरी अब बंद हो चुकी है, सो यू गाइस जाओ और पूरी लाइब्रेरी साफ़ कर देना। एंड प्लीज़ अच्छे से साफ़ करना, क्योंकि वो मैम ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर की। ओके, ये लो लाइब्रेरी की चाबी, वो महर को देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। जो महर है कहती वाह यार, इतने स्ट्रिक्ट कि भूले ही नहीं। आई मीन सुबह से शाम हो गई, कितना गंदा कॉलेज है ये। जो पीयू कहती सेम यार, मुझे तो लगा तो बहुत अच्छा कॉलेज होगा, बट नहीं, फर्स्ट डे ऑफ अ कॉलेज, पनिशमेंट। एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहूँगी, बिकॉज स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। सो अभी के लिए इतना ही, बाय। एंड कल महर और पीहू को जो पनिशमेंट मिली है वो कंप्लीट करते हैं। तो बाय गाइस, टेक केयर, एन्जॉय।